मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम हरक्यूलिस रखा जाता है। हरक्यूलिस दरअसल गॉड ज्यूस का बेटा था और जब ये बात ज्यूस की वाइफ हेरा को पता चलती है तो वो इस बात से काफी ज्यादा जेलस होती है। वहीं जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो हेरा उसे मारने के लिए 2 सांप भेजती है, लेकिन हरक्यूलिस उनसे नहीं डरता और वो उन दोनों सांपों को मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरक्यूलिस अब बड़ा हो चुका था और हम उसे एक जंगल के बीचों बीच तालाब में देखते हैं जहाँ वो एक मॉन्स्टर से लड़के उसे मार डालता है। हरक्यूलिस इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था और वहीं एक दिन उसका सामना एक शेर से होता है जिसने पूरे शहर में अपना आतंक मचा के रखा हुआ था। वो शेर इतना ज्यादा खतरनाक था कि डर के मारे कोई भी योद्धा उसके सामने जाने की हिम्मत तक नहीं करता, लेकिन हरक्यूलिस जाकर बड़ी आसानी से उस शेर को मार डालता है। अगले सीन में हम हरक्यूलिस को अपने साथियों के साथ एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ थ्रेस की राजकुमारी अर्जीनिया आकर उसे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि हमारे सेनापति रीसियस ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया है, हमारी पूरी सेना भी उसकी तरफ हो चुकी है और मेरे फादर किंग कोटेस का कहना है कि अगर हमें कोई अब बचा सकता है तो वो सिर्फ हरक्यूलिस है। तभी हरक्यूलिस का एक साथी अर्जीनिया से कहता है कि तुम्हारे पिता किंग कोटेस का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम बिना फायदे के कभी कोई काम नहीं करते। इसके बाद अर्जीनिया उन्हें मुंह मांगा इनाम देने के लिए मान जाती है और तभी हरक्यूलिस उसे प्रॉमिस करता है कि अब तुम्हारा राज्य तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद हम हरक्यूलिस और उसके साथियों को थ्रेस में देखते हैं और उन्हें वहाँ देखकर अर्जीनिया का बेटा एरिस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि हरक्यूलिस उसके लिए एक हीरो है और वो भी बड़ा होकर उसी की तरह बनना चाहता है। किंग कोटेस हरक्यूलिस से मिलकर उसे बताता है कि हमारा सेनापति बहुत बड़ा लालची और मक्कार इंसान है, उसने मेरी पूरी सेना को बहलाकर अपनी तरफ कर लिया है और अब वो किसी भी हालत में मेरे परिवार को मारकर थ्रेस को अपनी कब्जे में करना चाहता है। तभी राजा का एक खास आदमी हरक्यूलिस और उसके साथियों को बताता है कि दरअसल रीसस एक जादूगर है और उसकी सेना में इंसान कम और मॉन्स्टर ज्यादा हैं। उसके पास एक ऐसी सेना की टुकड़ी है जो आधे इंसान और आधे घोड़े की तरह दिखते हैं और उसने हमारे सैनिकों को भी अपनी जादू से वश में करके हमारे खिलाफ कर दिया। इसके बाद हरक्यूलिस और उसके साथी उस राज्य के लोगों को युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेन करने लगते हैं क्योंकि वो जानता था कि अगर इन लोगों को अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया तो वो लोग युद्ध में हार जाएंगे। तभी कोटेस हरक्यूलिस को बताता है कि रीसस ने हमारे राज्य में रहने वाले बैसी नाम की कबीले पर हमला कर दिया है और अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो वो जल्द ही उन्हें मारकर हमारे महल पर भी हमला कर देगा। हरक्यूलिस कहता है कि हमारी सेना भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है और अगर हम इस सेना को लेकर युद्ध में उतरते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। किंग कोटेस कहता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, हमें जितना जल्दी हो सके रीसस और उसकी सेना को हराना ही होगा। वहीं रात को हरक्यूलिस जब जाने की तैयारी कर रहा होता है तो एरियस वहां आकर उससे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में लड़ने जाऊंगा क्योंकि मैं बड़ा होकर तुम्हारी तरह एक ताकतवर योद्धा बनना चाहता हूँ। हरक्यूलिस कहता है कि तुम युद्ध में जाने के लिए अभी छोटे हो, लेकिन तुम घर पे ही रहकर अपनी माँ और महल के लोगों का ध्यान रखना और मुझे यकीन है कि तुम ये काम पूरी ईमानदारी के साथ करोगे। इसके साथ ही हरक्यूलिस उसे एक लॉकेट देते हुए कहता है कि इसे मैं अपनी बेटे को देना चाहता था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए लॉकेट अब से तुम्हारा हुआ। अगली सुबह हरक्यूलिस और उसके साथी कोटेस की सेना के साथ बैसी कबीले के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर इन्हें पता चलता है कि अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वहाँ इन्हें बहुत सारे लोगों की लाशें देखने को मिलती हैं। किंग कोटेस कहता है कि हमने यहाँ आने में देर कर दी और देखो कि किस तरह रीसस ने हमारे बेकसूर लोगों की जान ले ली। इतने में उसी कबीले के लोग किंग कोटेस की सेना पर हमला कर देते हैं। हरक्यूलिस ये देखकर हैरान होता है और राजा के एक आदमी से पूछता है कि हम लोग तो इनकी मदद करने के लिए आए थे और ये लोग हमारे ऊपर ही क्यों अटैक कर रहे हैं। वो सैनिक कहता है कि मत भूलो रीसस एक जादूगर है, जरूर उसने अपनी काली शक्तियों की मदद से इन्हें भी अपने वश में कर लिया होगा। इसके बाद किंग कोटेस की सेना और कबीले के लोगों में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। हरक्यूलिस और उसके साथी बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हुए दुश्मन सेना के लोगों को मार रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जीत नहीं पाते और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। इससे किंग कोटेस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अभी हमारा सामना रीसस की सेना से तो हुआ ही नहीं, इसी लड़ाई में हमारी आधी सेना खत्म हो चुकी है, अब हम कैसे जीत पाएंगे। हरक्यूलिस कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो और वादा करता हूँ कि मैं रीसस को तुम्हारे पैरों में लेकर आऊंगा। एक रात हरक्यूलिस के सपने में उसकी मरी हुई वाइफ और दोनों बच्चे आते हैं जिनकी मौत का इल्जाम भी हरक्यूलिस पर ही लगाया गया था। इसके बाद वो अपने सपने में 3 सर वाले खतरनाक मॉन्स्टर को भी देखता है जो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। अगले दिन एम्पेरियस नाम का उसका एक साथी उसे मिलने आता है और उसे बताता है कि रीसस अपनी सेना के साथ पहुंच चुका है और जल्द ही एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अगले सीन में हम दोनों सेनाओं को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा देखते
देखते हैं और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। हरक्यूलिस की सेना जो कि दिखने में छोटी थी, वो लोग बहुत बहादुरी और हिम्मत के साथ लड़ते हैं। इसके बाद जब रीसस को रियलाइज होता है कि वो लोग हार रहे हैं, तो वो हरक्यूलिस की ओर उसे मारने के लिए आता है। जैसे ही वो हरक्यूलिस को मारने लगता है तो उसका घोड़ा गिराकर रीसस को कैद कर लेता है और इस तरह जंग खत्म हो जाती है। इसके बाद वो रीसस को बंदी बनाकर किंग कोटेस के पास उसके महल में लेकर जाता है। जहाँ जाते हुए रीसस उससे कहता है कि तुमने मुझे कैद करके बहुत बड़ी गलती की है। तुमने एक ऐसे आदमी का साथ दिया जो सच में इस देश को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि तुम ही सोचो कि अगर कोटेस सही होता तो उसकी सेना मेरा साथ क्यों देती। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना था, पर मैं नहीं जानता कि कोटेस ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज हरक्यूलिस सही का साथ न देकर गलत के साथ खड़ा हुआ है। रात को कोटेस जीत की खुशी में एक पार्टी रखता है और साथ ही वहाँ रीसस को भी बेइज्जत करने के लिए बांध के रखा होता है। रीसस की ऐसी हालत देखकर कोटेस की बेटी अर्जीनिया को अच्छा नहीं लग रहा होता और वो चुपचाप उस पार्टी से निकल जाती है। हरक्यूलिस ये देखकर उसके पीछे जाता है और उससे इसका कारण पूछता है। अर्जीनिया बताती है कि दरअसल रीसस एक अच्छा इंसान है। वो मेरे पति जो कि एक राजा थे, उनका खास आदमी था। मेरे पिता कोटेस ने सत्ता के लालच में और उस देश पर कब्जा करने के लिए मेरे पति को जहर खिलाकर मार दिया। इसलिए रीसस मेरे पिता को मारकर अपने राजा यानी कि मेरे पति की मौत का बदला लेना चाहता था। हरक्यूलिस कहता है कि अगर ये बात है तो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा था कि रीसस थ्रेस पर कब्जा करना चाहता है। अर्जीनिया कहती है कि मैं मजबूर थी। दरअसल मेरे पिता ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं तुम्हें उनकी तरफ से लड़ने के लिए मना नहीं पाई तो वो मेरे बेटे एरियस को मार डालेंगे। मेरे पिता इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस हैं और अगर हो सके तो तुम मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ। इसके बाद हरक्यूलिस वापस किंग कोटेस के पास जाता है। कोटेस कहता है कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी इस जंग को जीत नहीं पाता। जिसके बाद वो उसे अपनी सेना में शामिल होने का ऑफर देता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे अपनी सेना में तुम्हारे जैसे योद्धाओं की जरूरत है जो मेरे एक इशारे में कभी भी किसी के साथ भी जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन हरक्यूलिस उसका ये ऑफर ठुकरा देता है। इसके बाद वो अपना इनाम लेकर अपने साथियों के साथ महल से निकल जाता है। रास्ते में वो नोटिस करता है कि शहर के लोग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि रीसस को कैद कर लिया गया है। साथ ही वो लोग हरक्यूलिस और उसके साथियों से भी नाराज थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से किंग कोटेस ये जंग जीत पाया था। ये सब जानने के बाद हरक्यूलिस सारी बात अपने साथियों को बताता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ से नहीं जाएगा और इसी शहर में रहकर यहाँ के लोगों की रक्षा करेगा। उसकी बात सुनकर उसके सभी साथी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उनमें से उसका एक साथी जोडियस उसका साथ नहीं देता और वो उनका भी इनाम लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये सभी मिलकर किंग कोटेस के महल में जाते हैं, जहाँ सैनिकों द्वारा इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वहीं जब कोटेस को पता चलता है कि उसकी बेटी अर्जीनिया भी उसे धोखा दे रही है, तो वो उसे भी उनके साथ कैद कर लेता है। अगले सीन में हरक्यूलिस को हम एक जगह कैद देखते हैं। तभी वहाँ एरिस्थियस नाम का एक राजा उससे मिलने आता है और उसे देखकर हरक्यूलिस एकदम हैरान हो जाता है। दरअसल ये वही राजा था जिसके लिए हरक्यूलिस पहले काम किया करता था और इसी ने उसके बीवी बच्चों को मारकर उसका सारा इल्जाम हरक्यूलिस पर डाल दिया। तभी हम वहाँ राजा के 3 खूंखार भेड़ियों को देखते हैं और ये वही भेड़िए थे जिनकी मदद से एरिस्थियस ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। हरक्यूलिस उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारा गुलाम था, मैंने वो सारे काम किए जो तुमने मुझे करने के लिए कहे थे, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरी वफादारी का ये इनाम दिया। किंग एरिस्थियस कहता है कि मैं उस देश का राजा था, लेकिन वहाँ के लोग मुझे छोड़कर तुम्हारे गुणगान गाते थे, इसलिए मैं चाहता था कि वही लोग तुमसे नफरत करें और उसके लिए मुझे तुम्हारी पत्नी और दोनों बच्चों को मारना पड़ा ताकि उनकी मौत का इल्जाम सीधा तुम्हारे ऊपर आए। आज मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे सभी साथियों को मारूंगा और तुम बस देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद अर्जीनिया को वहाँ लाकर उसका सर काटने का आदेश दिया जाता है। तभी इम्पेरिस नाम का उसका एक साथी हरक्यूलिस के अंदर इतना ज्यादा जोश भर देता है कि वो सारी जंजीरों को तोड़कर अर्जीनिया को बचा लेता है। इसके बाद एरिस्थियस के तीनों भेड़िया हरक्यूलिस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन तीनों को भी मार देता है। उन्हें मारने के बाद वो अपने साथियों को और रीसस को, जो कि अभी भी कोटेस की कैद में था, उन्हें आजाद करवा लेता है। वहीं हम एक जगह एरिस्थियस को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था। तभी हरक्यूलिस भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। हरक्यूलिस उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिसके बाद वो एक तलवार लेकर एरिस्थियस की आर पार कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो अपने सभी साथियों को लेकर कोटेस को मारने के लिए दोबारा महल में जाता है। तभी कोटेस एरिस के गले पर चाकू रख के कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसे मार डालूंगा। और ये देखकर हरक्यूलिस रुक जाता है। इतने में हरक्यूलिस का एक साथी जोडियस वहाँ आ जाता है और एरिस को उनकी कैद से आजाद करवा लेता है। इसके बाद कोटेस की सेना और हरक्यूलिस के साथियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हरक्यूलिस और उसके साथी संख्या में बेशक कम थे, लेकिन वो कोटेस की सेना पर भारी पड़ रहे थे। इसी लड़ाई के दौरान उनका एक साथी टाइटियस तीर लगने से मारा जाता है।
इतने में कोर्टेस की सारी सेना वहाँ इकट्ठी होकर उनकी ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर हरक्यूलिस समझ चुका था कि वो लोग इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ मौजूद गॉडेस हेरा की एक बड़ी सी मूर्ति के पास जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है और ये देखकर कोर्टेस की सेना वहाँ से पीछे हटने लगती है। कोर्टेस उन्हें वापस आता देखकर उन पर गुस्सा करता है और उन्हें आगे जाकर हरक्यूलिस को मारने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता कि तभी उस मूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकर कोर्टेस के ऊपर गिर जाता है और इससे कोर्टेस मारा जाता है। वही कोर्टेस के मरने के बाद उसकी पूरी सेना हरक्यूलिस की ताकत को देखकर उसके सामने घुटने टेक देती है और इस तरह ये लड़ाई अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसके बाद हरक्यूलिस अर्जीनिया की बेटी एरियस को थ्रेस का राजा घोषित कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।